हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द इन प्रीवियस वीडियो में हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे। हम लोग एनालॉगस, होमोलॉगस ऑर्गन, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग ने होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में पढ़े। यहाँ पे है हमारा होमोलॉगस ऑर्गन, ये है हमारा होमोलॉगस ऑर्गन। मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। मॉर्फोलॉजी में हम लोग ने होमोलॉगस ऑर्गन पढ़े, देन एनालॉगस ऑर्गन पढ़े, वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़े, एंड द फोर्थ था मॉलिक्यूलर एविडेंस। तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर एविडेंस? सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है सेल का। Similarities in protein and genetic material performing a similar function among diverse organisms gives evidence of a common ancestor. Then basic metabolic activities also occur in a similar manner in all organisms. Metabolic activities भी similar होती है. ATP is the energy source in all living ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक कॉमन मॉर्फोलॉजी में ही आता है। तो यहाँ पे अब हमारा मॉर्फोलॉजी का पार्ट कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पेसिएशन। व्हाट इज स्पेसिएशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? कि नया स्पीशीज़ फॉर्म हो रहा है। ये टर्म बहुत न्यू है, पिछले कोई भी चैप्टर्स में नहीं आया है। स्पेसिएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ from a pre-existing species is called speciation. Speciation क्या है? is a group of similar organism. ये group है of similar organism that can interbreed and produce a fertile organism in nature. जो कि interbreed भी करते हैं, interbreed कर रहे हैं, आपस में breed कर रहे हैं, and produce a fertile organism in nature. कौन सा organism produce कर रहे? fertile. New species are formed by following modes. अब ये सारे modes के वजह से new species form होता है। तो accordingly इसके दो main modes है। ओके, पहला mode है इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन। अभी इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, सेकंड है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन बाय डिस्टेंस्ड और अ जोग्राफिकल बैरियर cutting across the species range. For example, creeping glaciers, development of mountains, etc. Then migration of individual also causes allopatric speciation. Then the mode of evolution here is called adaptive radiation. ये important है। मोड ऑफ इवोल्यूशन कौन सा है? यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? 14 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड एंड सेवरल मार्सुपियल स्पीशीज इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ये है हमारा एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? न्यू स्पीशीज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ
segment of population from the original population by distance or geographical barrier cutting across the specific range. तो ये हो गया एलोपेट्रिक स्पेसिएशन. थर्ड है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. व्हाट इज सिम्पैट्रिक? सेकेंड इज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज विद इन सिंगल पॉपुलेशन. एक सिंगल पॉपुलेशन में अगर स्पीशीज फॉर्म हो रहा है विदाउट जोग्राफिकल आइसोलेशन, दिस आर फॉर्म ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. फॉर एग्जाम्पल सिकिल्ड फिशेज इन लेक विक्टोरिया. म्यूटेशंस आर हेल्पफुल इन सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन बहुत ईजी है. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रहा है विद इन सिंगल पॉपुलेशन विदाउट जोग्राफिकल आइसोलेशन. दिस आर फॉर्म ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. फॉर एग्जाम्पल सिकिल्ड फिशेज इन लेक विक्टोरिया. म्यूटेशंस आर हेल्पफुल इन सिम्पैट्रिक सेपरेशंस. देन सेकेंड टाइप है हमारा इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन. इसमें बस यही पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? टू डिफरेंट स्पीशीज है ऑन क्रॉसिंग मे गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज. दो डिफरेंट स्पीशीज क्रॉस करते तो एक न्यू स्पीशीज को जन्म देते. फॉर एग्जाम्पल मोल क्या है? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का मेटिंग हुआ तो उससे एक ऑर्गेनिज्म बना, उसका नाम था मोल. Mole is the hybrid produced by interbreeding between a male donkey and a female horse. Hinky is offspring of male horse and a female donkey. अगर मेल हॉर्स है, हॉर्स मेल है और डोंकी फीमेल है तो उसके ऑफस्प्रिंग को हिंकी बोलते हैं. और अगर मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स है तो उसके ऑफस्प्रिंग को मोल बोलते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट. ओके, नीट के लिए ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट है. देन ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ नथिंग, इट इज़ वेरी ईजी. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. द प्लैनेट अर्थ विथ इट्स प्रेजेंट. ओके, जो प्लैनेट हमारा अर्थ, द प्लैनेट अर्थ विथ इट्स प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी वॉज नॉट सो व्हेन इट वॉज बॉर्न. ये तो क्लियर हुआ. स्टडी ऑफ फॉसिल टेल्स अस दैट लाइफ फॉर्म्स वेर नॉट द सेम मिलियन ईयर्स अगो. जैसे अभी लाइफ फॉर्म्स है वैसे पहले नहीं थे. ये प्रूफ मिला हमें फॉसिल से. जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट. टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट took place on the earth in different ages over a period of time. It is divided into 6 major eras. कितने मेजर्स? 6 eras में डिवाइड हुआ. eras ended with major environmental changes on earth resulting into extinction and emergence of new species. The eras are further divided into periods and epochs based on minor but landmark event in each era. टेबल जो है हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उस टेबल में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरी तरीके से दिया हुआ है. ओके, सो आप लोग वो टेबल को अच्छे से पढ़ना, वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. देन यर द फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो. फर्स्ट लाइफ कब अपीयर हुई थी? 2000 million years ago. Okay, this is important for MCQ. It took billion of years लिया
for this process to took place from proteinoids to first cell. The transition is still a mystery. कि ये ट्रांजिशन हुआ कैसे, ये अभी भी मिस्ट्री है, बिकॉज ये सारी चीज़ें थियोरी है. इट इज़ नॉट द प्रूफ कि ऐसे ही हुआ होगा फॉर श्योर, राइट. वंस फॉर्म्ड द लिविंग फॉर्म diverged into various groups. Life begin in the sea water. And life कहाँ begin हुई? sea water में. Okay. Life begin in the sea water and plants, where the first life begin to adapt to terrestrial life. Fishes evolved and diverged. Fishes भी evolved हुए, diverged हुए. The lobefian group of fishes too got diversified. ये ग्रुप भी diversified हुआ. Some developed stout, मतलब not that strong, stout हुए वो लोग, and strong fins, and could go to land and come back to water. The coelacanth was considered a living fossils. ये एक living fossil है. This is important. The coelacanth was considered as a living fossil. It was thought that lobefians are extinct, but the variety of lobefian fishes called, जो variety है lobefian fishes की, उन्हीं को coelacanth बोलते हैं, and was caught in 1938 in South Africa. These reptiles evolved from amphibians. Amphibians से evolved हुए. They are first true land vertebrates. They do not have to go to water for reproduction. Okay? इसका hint कैसे मिला हमें? Think of amphibian and reptilian eggs. But about 200 million years ago, some reptiles, कुछ reptiles moved back to aquatic mode of life and gained fish-like form as seen in Ichthyosaurus. Clear इतना? कुछ reptiles पीछे गए और aquatic mode of life को ही acquire किए, मुझसे ही अपनाए, और ये किस में देखा गया? Ichthyosaurus में देखा गया. The giant reptile, सबसे huge reptile था dinosaurs, once dominated the earth but now are extinct. डायनासोर एक टाइम पे पूरे अर्थ को डोमिनेट करते थे, पूरे अर्थ को चलाते थे, बट आज डायनासोर्स आर नॉट देयर. व्हेन वाज दिस? ये कब हुआ? Around 65 million years ago. Why it must have happened? क्यों हुआ? Can we give affirmative reason for this extinction? क्या कोई रीज़न है तुम लोग के पास ये डायनासोर ख़त्म होने का? At around the same time, giant ferns were present on Earth. However, they also become extinct and got converted to fossil fuels. How this must have happened? क्यों हुआ? Why this has happened? Decline of giant reptiles marked the beginning of dominance of mammals. Reptiles का डोमिनेंसी डिक्लाइन हुई, ख़त्म हुई, तभी mammals का डोमिनेंस पना आया. Mammals, we humans are mammals, right? This viviparous organism were more intelligent. ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है. They could avoid danger. ये लोग डेंजर भी अवॉइड कर सकते हैं. Early mammals were small shrew-like organism, but this group diversified. Whales, dolphins, seals, and sea cow live in water. Bats are the flying mammals. Kangaroo rats are
fossorials, lemurs are arboreal. Major physical disturbance led to phenomena like the continental drift, that is, continent moved from their original place. As the sequence when South America joined North America, ancestral forms of horse, hippos, rabbits, etc., native to South America, were dominated by North America. South America was dominated by North American animals. At the same time, marsupial diversified into different habitats in Australia. This survived due to lack of competition. From the fossil records, we can trace complete evolutionary history of horse, elephant, dogs, etc. Human beings are the most evolved animal on the earth. तो यहाँ पे ये पूरा था हमारा जियोलॉजिकल स्केल टाइम के बारे में. ओके, टाइम स्केल के बारे में पूरा हिस्ट्री पार्ट है. टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से टेबल दिया हुआ है. सो go to your textbook and read that table. You will understand this concept more clearly. Then एक क्लासिफिकेशंस है मैमलियंस का. मार्सोपियल्स क्या है? पाउच्ड मैमल्स. मोनोट्रिम्स एग लेइंग मैमल्स. यूथेरियन प्लेसेंटल मैमल्स. इसका ऑर्डर है प्रीमेट्स. सब ऑर्डर है प्रोसीमी, एंथ्रोपॉइडी, प्रोसीमी का लिमॉर्स एंड टार्सियर्स, एंड एंथ्रोपोडिया का न्यू वर्ल्ड एंड मंकीज़, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ एंड होमोनॉइडिया. न्यू वर्ल्ड मंकी क्या है? लॉन्ग नॉन प्रीहेंसिल टेल. ओल्ड वर्ल्ड मंकी क्या है? शॉर्ट नॉन प्रीहेंसिल टेल. इसके एग्जाम्पल्स है बबून्स एंड लंगूज एक्सेट्रा. होमोनॉइडिया का टेलर ग्रेट एपिस. देन ये होमोनॉइडिया जो है ग्रेट एप्स थे, ये लोग फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए. एंड वी ह्यूमन्स आर होमोनॉइडिया एंड वी हैव इरेक्ट पोस्चर. एक होते हैं पॉन्जिडे, इसमें सेमी आर्बोरियल एपिसेस होते हैं जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी. ये लोगों के पोस्चर्स जो है वो सेमी आर्बोरियल हैं. देन हाइलोबैटिडे, आर्बोरियल एपिस जैसे गिबॉन्स वगैरह में होते हैं. सो दिस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ मैमल्स एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन. ये हमारे टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है. सो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है कि हम लोगों को पता चल गया हम लोग मैमल्स में होमोडियंस में आते हैं. तो अब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये भी एक पार्ट थियोरी है. दिस इज़ नॉट द होलसेप्ट कॉन्सेप्ट विद प्रूफ कि ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ होगा. 110% श्योर ऐसी नहीं है. दिस इज़ ऑल आर थियोरी कॉन्सेप्ट. ये सबकी अपनी अपनी सोच है. देन what is human evolution? It has been traced that the human evolution appeared to have evolved from a tree-dwelling shrew-like animal. Okay, human evolution traced हुआ कि ये evolve हुआ from a tree-dwelling shrew-like animals. This process began in Paleocene epoch. During this period, dwindling forest forced arboreal mammals to adapt to life on land. So this descent must have been the driving force. अब टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है. In that you will study that it is most related, closely related to gibbons, chimpanzees and gorillas. ये सारे चीज़ों से ह्यूमंस का इवोल्यूशन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. दिस डिसेंट मस्ट हैव बीन द ड्राइविंग फोर्स. विच डिसेंट? दिस पैलेकोइन इपोक, and they are most closely related to gibbons, chimpanzees and gorillas.
Then the major evolutionary trend in transition from ape to men, एक एपे से men का जो मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड हुआ आर कंसिडर्ड फर्दर. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय men. men के अंदर, ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है in the course of evolution. Major changes that took place in evolution of men include increase in size and complexity of brain, enhanced intelligence, increase in cranial capacity, bipedal locomotion, opposable thumb, erect posture, shortening of forelimb, lengthening of hind limbs, development of chin, broadening of pelvic girdle, development of lumbar curvature, social and cultural development, articulated speech, art, development of tools, etc. These are the changes that took place in evolution of men. फर्स्ट हमारा देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन साइज. इतना छोटे से मैमल से, एपे से मैन बना तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज हुई. ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट एनहेंस्ड. द मैन बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड इट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ. cranial capacity increase हुई, increase in cranial capacity. Bipedal locomotion, that it can locomote in at their own legs. Opposable thumb, thumbs है जो कि दो different hands में है. Erect posture, posture erect है. Shortening of four limbs का shortening हुई, नॉर्मल इंटरमीडिएट लिम्स बने. लेंथनिंग ऑफ हाइंड लिम्स मतलब जो पैर के लिम्स है वो लेंथनिंग मतलब लंबे हुए. देन डेवलपमेंट ऑफ चीन, ब्रॉडनिंग ऑफ पैल्विक ग्रिडल जो है पैल्विक बोन है वो ब्रॉड हुई. देन डेवलपमेंट ऑफ लंबार कर्वेचर. देन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, जैसे आर्टिकुलेटेड स्पीच, इट कैन स्पीच परफेक्टली. आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एक्सेट्रा. दिस आर द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन मेंस. देन क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज्ड. जो क्रेनियल कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स की वो भी इंक्रीज हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड लार्ज साइज ऑफ फ्रंटल लोब, उनका जो फ्रंटल लोब है इट प्रेजेंट इन आर स्कल, तो फ्रंटल लोब का साइज भी लार्ज हुआ. हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हाई फोरहेड. cranial capacity of human being increased over a period of time and large size of frontal lobe helped in development of high forehead. Increase in intelligence necessitated physical development. जो इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हुआ तो उस वजह से फिज़िकल में भी फिज़िकली चेंजेस आए. जैसे बॉडी एंड ब्रेन गेट इवॉल्व्ड. फिज़िकल डेवलपमेंट क्यों हुआ? सो दैट द बॉडी गेट इवॉल्व्ड एंड गेट अ इरेक्ट पोस्चर. ब्रेन कुड बी यूज इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली. यूज ऑफ ब्रेन effectively and productively. Freedom of four limbs. Four limbs are free. Hands and legs are free. Humans' four limbs are free. Then what happened? Opposable thumb led to better utilization of hands. Thumbs are opposed so that we can hold some objects effectively
and development of motor skills, etc. Opposable thumb is helpful in holding objects and it is development of motor skills. मोटर स्किल्स का भी डेवलपमेंट हुआ. देन बाईपेडल लोकोमोशन, जो बाईपेडल लोकोमोशन था, दैट इज़ इट कैन go and walk on its own legs, it get improved. Upright posture coupled with stereoscopic vision, vision उसका बहुत ही फास्ट हुआ, helped men to move around safely on land. With this vision, which vision? With the help of bipedal locomotion, upright posture coupled with stereoscopic vision helped men to move around safely on earth. Because of this, men can move around safely on earth. Evolutionary history of men was traced. All this evolutionary history of only human beings was traced, and with the help of fossils, it is a proof that this evolution took over a long period of time, and hence evolution is there. Evolution is enhanced, evolution हुआ है man में, and with the help of fossils, it is a proof. Evolutionary history of men was traced with the help of fossil remains found over a period of time. So these are the changes what took place in human body. Cranial capacity से लेके body posture, brain, and the most important was forelimbs. forelimbs freedom हो गए, forelimbs open हो गए, hand के forelimbs जो है वो कम हुए, and जो hind limbs है वो lengthening हुए उनमें. Then नेक्स्ट आता है, दिस वॉज द मैमल से लेके ह्यूमन्स में जो चेंजेस हुआ, ये वो उस चीज़ का डायग्राम है ह्यूमन इवोल्यूशन का. ओके, जैसे ये मैमल्स था, फिर ये ऐसे थोड़ा इरेक्ट हुआ, देन ज़्यादा इरेक्ट हुआ, फिर इनका लेंथ थोड़ा बढ़ा, देन ज़्यादा बढ़ा, फिर नाउ ऐसा ह्यूमन हमारे पास है. हाइंड लिम्स बढ़े, फोर लिम्स बढ़ गए, हैंड का साइज़ जो इतना ज़्यादा ब्रॉड था वो शॉर्टनिंग हो गया, चेस्ट ब्रॉड हो गया, क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुई, इंटेलेक्चुअलिटी इंक्रीज हुई, बाईपेडल लोकोमोशन, इरेक्ट पोस्चर, and the vision is important. With the vision also increased and improved. So this is evolution of humans. Then some of our ancestors and their evolutionary history is shown in the table. That table you are going to study and you will make yourself clear. That is very easy. The above table clearly shows the gradual increase in cranial capacity, shape of skull, definition of the ancestral humans till date. So our journey of evolution still continues. So here we complete the chapter, and thank you students. We will continue the next chapter now.